डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है मैथ की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करें। तो यूनिट नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है वो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये वाले सवाल या ये वाले चैप्टर बहुत आसान है। जो वीक स्टूडेंट भी होते हैं इन क्वेश्चन को करके वो पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। लाइक स्टूडेंट के लिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए भी ये वाली वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज है मेरे ख्याल में, इसकी अच्छे तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप इजीली जो है वो 8 से 10 नंबर जो है पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 को सबसे पहले देखते हैं। उसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। 4 पार्ट इसके दिए गए हैं। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना ऑलमोस्ट अब छठी से स्टार्ट कर देते हैं, छठी, 7वीं, 8वीं, फिर 9th में तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो बेसिक सी ट्राइंगल है। 2 साइड आपको दी गई हैं और एक इंक्लूडेड एंगल दिया गया है। 2 साइड्स और उनके दरमियान जो एक एंगल है वो आपको दिया गया है। ट्राइंगल के नाम दिए गए हैं। तो बहुत सिंपल से हैं। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी, पार्ट 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ये ट्राइंगल का साइन है। ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है। व्हेन AB आपको 5.8 सेंटीमीटर दिया गया है, AC आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है और एंगल A जो 90 डिग्री का दिया गया है। सबसे पहला आपने काम देखना है कि एंगल जो है वो कहाँ पे है। एंगल हमारे पास A के ऊपर है 90 डिग्री का। तो हमने वो वाली साइड लेनी है जिसमें A मौजूद हो, जिसमें A मौजूद हो। और यहाँ पे देखें दोनों में ही A मौजूद है। AB 5.8 और AC 4.2, दोनों के अंदर जो है वो A मौजूद है। तो जो मर्ज़ी साइड लेना चाहें आप ले सकते हैं। फिर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो लेंथ बड़ी होती है ना, जो लेंथ में मेजरमेंट में बड़ी है, उसको सबसे पहले ले लेते हैं। तो AB हमारे पास 5.8 है। ये स्केल ले लें आप। ये आप स्केल चलें यहाँ पर रख लेते हैं। इस साइड पे स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। इधर हम जो है वो 5.8, ये हमारा 5 है, ये 5.5 और ये हमारा बनेगा 8, ये ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये 5.8 लाइन हो जाएगी। इसका नाम आप रखेंगे AB 5.8 सेंटीमीटर। अब जो जो काम आप करते जा रहे हैं वो साथ साथ लिखते भी जाएं। यहाँ पे स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा AB 5.8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 90 डिग्री का एंगल जो है वो आपने प्रोटेक्टर से बनाना है, कंपास से बनाना है। अदरवाइज़ तो ये D से भी बन जाता है, प्रोटेक्टर से भी बन जाता है, लेकिन आपने इसको कंपास से बनाना है। कंपास से एंगल बनाना मैंने काफ़ी डिटेल से जो है वो सिखाया हुआ है और आपको आता भी होगा। नहीं आता तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख लीजिएगा, वरना इस वीडियो में भी देख लेंगे। A के ऊपर एंगल बनाना है। जब भी कंपास के साथ कोई भी आपने एंगल बनाना है तो सबसे पहले आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मुनासिब सी कंपास खोल लें। ये मुनासिब सी कंपास खोली मैंने, थोड़ी और कर लेते हैं। ये होगी, ये आप एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है, मुनासिब सी मेजरमेंट की। ये फिर जहाँ पे इस आर्क को बाइसेक्ट करिए वहाँ पे रख के एक आर्क ये लगाई, ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर इधर रख के 60 के ऊपर ये आपका 120 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी 60 डिग्री के ऊपर रख के एक और का आर्क लगाएंगे ऊपर, और इसी तरह 120 पे रख के भी आर्क लगाएंगे। 60 और 120 को हाफ करेंगे तो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा। अब जो है ये जो पॉइंट A है और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास, इसको नाम बेशक O का दे दें। A को O से ज्वाइन कर देंगे, ये आपका A से O ज्वाइन हो जाएगा। ये मुनासिब सी जो है वो आर्क लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया है। एंगल A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप में पार्ट 2 कंस्ट्रक्ट एंगल A के ऊपर जो एंगल है वो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो गया। 2 काम कर लिए। तीसरा काम AC 4.2, AC जो है वो 4.2 आपने लगानी है, वो A के ऊपर रख के, और ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C जो है वो इधर होगा। तो AC जो है वो 4.2 आपने खोलनी है। ये मैं इसको खोलता हूँ 4.2। ये आप देखें, ये आपका 4.2
और ये इधर 0 के ऊपर। तो ये आपकी 4.2 जो है वो कंपास ओपन हो गई है। यहाँ पे रखेंगे पॉइंट ए के ऊपर और एक आर्क लगाएंगे इसके ऊपर AO के ऊपर। ये आपने एक आर्क लगा ली, ये आपका जो पॉइंट है वो आपका सी कहलाएगा और ये आपकी 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप में जो तीसरा स्टेप होगा वो आपके पास आएगा विद सेंटर ए, विद सेंटर ए को मान के हमने ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर which intersect AO at point C हमने उसका नाम दिया, ठीक है। पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। आप क्या करेंगे, लास्ट के ऊपर बी को जो है वो हम सी से ज्वाइन कर देंगे। ये बी को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया, तो लास्ट पे लिखेंगे 0.4 ज्वाइन बी टू सी। तो ये आपकी ABC इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपकी बन जाएगी। तो ये आपकी ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट हो गई है, ये आपके इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं। उम्मीद है कि ये वाले आपको अच्छे से समझ आए होंगे। 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है ट्राइंगल LMN को कंस्ट्रक्ट करना है व्हेन LM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, MN इज इक्वल 4.7 सेंटीमीटर और एंगल M जो है वो 120 डिग्री का है। अब जो एंगल है वो पॉइंट M के ऊपर है 120 डिग्री का। M किधर है, इसमें भी है और M इसमें भी है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.7 सेंटीमीटर है। तो नॉर्मली जो मेजरमेंट ज़्यादा होती है उसको हम बेस के तौर पे लेते हैं। तो M इधर है, क्योंकि जो एंगल है वो M के ऊपर बनना है, तो एंगल M होना चाहिए। M दोनों के अंदर मौजूद है, तो MN जो है 4.7 सेंटीमीटर जो है वो हम लेते हैं। यह आपका हो जाएगा, यहाँ पे स्केल रखा, ये आपका 4 है, ये आपका 4.5 है और ये आपका 4.7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4.7 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे MN 4.7 सेंटीमीटर। तो साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखते जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ड्रा MN 4.7 सेंटीमीटर। इतना ही काफ़ी है, लंबी चौड़ी तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब M के ऊपर जो है वो 120 डिग्री का एंगल है, बहुत आसान है। मुनासिब सी कंपास को लें और M के ऊपर रखें और एक आर्क लगा दें, ये आपकी आर्क हो जाएगी, ठीक है। इसको कम ज़्यादा नहीं करना। फिर यहाँ पे रखें इस पॉइंट के ऊपर, यह आपका 60 डिग्री का एंगल, और फिर आप यहाँ पे रखें और यह आपका 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये रखें पॉइंट M के ऊपर और ये आप आर्क लगाएं, ये थोड़ी सी बड़ी सी लगा लें, ठीक है जी। ये आपने आर्क लगा दी, इसका नाम जो है वो आप O रख दें, ठीक है। तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल M इज इक्वल टू 120 डिग्री, बेशक लिख दें विद द हेल्प ऑफ कंपस। वैसे तो नज़र भी आ रहा है कि कंपस से एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन चलें स्टेटमेंट को लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये आपका N है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है LMN, MN और L जो है वो यहाँ पे आएगा। तो LM जो है वो 4 सेंटीमीटर है, LM जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपने 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, ये आपका 4 और ये उधर 0 के ऊपर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर और एक आर्क लगाएंगे
जो एम ओ को बाइसेक्ट कर रही है एल के ऊपर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वही लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी है विद सेंटर एम। एम को सेंटर मान के ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाइए विच इंटरसेक्ट ओ एम। ओ एम को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एल के ऊपर। और लास्ट काम ये करना है आपने, एल को एन से जो है वो ज्वाइन कर देना। ये आपका एन और ये आपका एल। ये हमने एल को एन से ज्वाइन कर दिया। तो लास्ट पे लिखेंगे ज्वाइन एल टू एम और आखिर पे लिखेंगे ट्राइंगल एल एम एन इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, ये आपकी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। पार्ट नंबर 3 की जाना मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर बनानी है व्हेन पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर हो, एंगल पी 45 डिग्री का हो और एंगल क्यू 75 डिग्री का हो। अब यहाँ पे अब दो एंगल आपको दे दिए गए हैं और उनके दरमियान में एक साइड जो है वो दे दी गई है। पहले ये था कि दो साइड्स दी गई, उनके दरमियान इंक्लूडेड एंगल था। अब दो एंगल हैं, उनके दरमियान जो इंक्लूडेड साइड है वो पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर है। तो एक ही साइड है तो उसको सबसे पहले ड्रा करते हैं 7.2 सेंटीमीटर। ये आपका 0 से ये 7 ये 0.2, ठीक है जी। ये आपका 7.2 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप में पहला पॉइंट लिखेंगे ड्रा पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर। अब P के ऊपर 45 डिग्री का एंगल है और Q के ऊपर 75 डिग्री का एंगल है। तो 45 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है। 90 डिग्री के एंगल को हाफ करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा एंगल 45 डिग्री। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया भी है। बहुत आसान है। ये आप ये यहाँ पे रखी और ये आपने एक आर्क इस तरह लगा दी। फिर आप यहाँ पे रखेंगे, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री। 60 और 120 को ऐसे हम बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना नहीं है। ठीक है, हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो एंगल ना बनाना हो उसको ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन आ गई, यानी ये हमें पॉइंट चाहिए। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका 0 डिग्री का एंगल है। मैं इसको और हाईलाइट करता हूँ। ये 90 डिग्री एंगल यहाँ से गुजर रहा है और 0 और 90 इसको हमने बाइसेक्ट करना है, तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो कंपास को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे रखा, एक आर्क आपने यहाँ पे लगाई और एक आर्क जो है वो यहाँ पे लगाई। ठीक है, ये आपके पास 45 डिग्री का जो एंगल है वो आ गया है। तो इसको मैं ये रखता हूँ यहाँ पे, ये एक आर्क लगा ली। ठीक है, लाइन लगा ली। बल्कि अब कंस्ट्रक्शन स्टेप में आएगा कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एंगल P इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल जो है P पॉइंट के ऊपर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आते हैं Q की जानब। Q के ऊपर है हमारे पास 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ये आपके पास 60 डिग्री है, ये आपके पास 90 डिग्री है। 60 और 90 को हाफ करें, यानी इस हिस्से को बाइसेक्ट करें तो यहाँ से हमारा 75 डिग्री का एंगल गुजरेगा। यानी 60 और 90 को अगर बाइसेक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री का। तो वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं। ये आर्क लगाइए आपने, फिर यहाँ पे रखें 60, फिर आप यहाँ पे रखें 120, फिर आप 120 के ऊपर रख के एक आर्क लगाएं और इसी तरह
ये आप रख के लगाएं। तो ये आपका 90 डिग्री का अगेन एंगल आया है, लेकिन हमें 90 डिग्री का नहीं चाहिए, इसलिए हम जो है वो डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये डॉटेड लाइन, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हमारे पास 90, ये हमारे पास 60 और 90 के दरमियान जो है वो हमारा एंगल होगा 75 डिग्री का। तो कंपास कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे रखा, ठीक है, ये आर्क लगाई, फिर आपने ये लगा दी, ये आपके पास 75 डिग्री का जो एंगल है वो आ गया है। तो ये आप आर्क लगा दी। इस तरह ये आर्क इससे मीट नहीं कर रही तो इसको बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा कर दिया, PQR, ये आपका पॉइंट जो है वो R हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3 के ऊपर, कंस्ट्रक्ट एंगल Q एट 75 डिग्री। कंस्ट्रक्ट एंगल Q, यानी Q के ऊपर हमने ये था जी 75 डिग्री, ये था 45 डिग्री। नंबर 4 पे है, बोथ एंगल Q एंड P लाइन्स बाइसेक्ट एट पॉइंट R। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल PQR इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट में, कह रहा है ट्राइंगल XYZ हमने कंस्ट्रक्ट करनी है व्हेन XY इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल X 30 डिग्री है और एंगल Z 105 डिग्री का आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इसको ज़रा गौर से समझना है। अगेन देखें कि XY एक साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर और एंगल X जो है वो 30 डिग्री है, एंगल Z 105 है। हमें साइड दी गई है XY, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल X 30 डिग्री है और Z जो है 105 डिग्री है। तो अगर हम जो है वो ड्रा करते हैं XY ऐसे, आपकी XY जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, X के ऊपर 30 डिग्री का एंगल ड्रा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब Z है, Z पॉइंट इधर करके कहीं आना है, इधर करके कहीं आता है, ठीक है, ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट Z है, इसके ऊपर 105 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, जबकि हम पहले एक एंगल इधर ड्रा करते रहे हैं। अब इधर किस जगह पे एंगल ड्रा करना है ये हमें आइडिया नहीं है कि किधर ये एंगल आएगा, ठीक है। यहाँ पे इधर ड्रा करेंगे कि ये हुई है, तो इसकी तो मेजरमेंट दी गई ही नहीं है, XZ की मेजरमेंट तो दी नहीं है, यानी ये X है, ये Z है, इसकी मेजरमेंट हमारे पास मौजूद नहीं। एंगल किस पॉइंट के ऊपर ड्रा करना है ये मुश्किल काम है, ये हमें नहीं पता चलेगा। एंगल इधर हो तो हमें पास ये पॉइंट, हम एंगल यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा, इसको देखते हैं। अब इसको तरीकाकार ये सॉल्व करने का कि ये ट्राइंगल के दो एंगल हैं, एंगल X, एंगल Z, तो हमारे पास एंगल एक Y भी होगा, ठीक है, एक एंगल Y भी होगा। तो ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, एंगल X, एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं XYZ, क्योंकि नाम है एंगल X और एंगल Z हमें दिया गया है और एक एंगल Y जो हमें नहीं दिया गया। तो 3 ही एंगल है, 3 एंगल को जमा करेंगे जवाब 180 आएगा। तो एंगल X जो है वो 30 डिग्री है, एंगल Y हम निकाल लेते हैं और एंगल Z जो है वो 105 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा एंगल Y, ये आ जाएगा 135, दोनों को ऐड करेंगे 135 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। तो एंगल Y आ जाएगा 180 माइनस 135। तो एंगल Y जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135, 45 डिग्री। तो एंगल Y जो है हमारे पास 45 डिग्री का आ गया है, ठीक है। ये आपको स्टेप समझ आ गया कि अब ट्राइंगल के तीनों एंगल हमारे पास आ गए हैं। अगर एंगल X ये है, एंगल Z ये है, तो फिर एंगल Y यही होगा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा, आप ज़रा देखते जाइएगा। अब हम क्या करते हैं कि XY जो है वो 5 सेंटीमीटर वो ड्रा कर लेते हैं। ये आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये XY जो है वो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, यहाँ से शुरू करेंगे, ये आपके पास आ गया, क्या आ गया जी,
एक्स, ये 5 वाई, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन स्टेप में पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रा एक्स वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंगल एक्स जो है वो हमारे पास 30 डिग्री जो मौजूद है, एंगल एक्स तो मौजूद है, वो हम निकाल लेते हैं। 30 डिग्री एंगल कैसे निकलेगा, पहले आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे, तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये आपका आ गया, यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, जहाँ पे बाइसेक्शन होगी ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आपके पास ध्यान से रखना है, स्केल थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो एंगल में फ़र्क आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो स्टेप 2 में आएगा, कंस्ट्रक्ट एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल z को तो बाद में देखते हैं, एंगल y हमने फाइंड किया हुआ है 45 डिग्री का। एंगल y जो है वो हमने फाइंड किया हुआ है कि वो हमारे पास 45 डिग्री का होना चाहिए। तो हम 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये वाला एंगल जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये हमने खुद से बनाना है। तो ये हम ज़रूरी नहीं कि हम वो कंपास से बनाएं, ये वाला एंगल जो है वो हम प्रोटेक्टर की मदद से भी बना सकते हैं। तो ये आपका बनेगा, ये आप यहाँ पे रखें, ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी, ये जो क्रॉस है इस डॉट के ऊपर आना चाहिए और ये लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल ही ऐसे जी, बिल्कुल हमने लाइन के ऊपर रख लिया है। अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो एंगल इस साइड से शुरू हो रहा है, ये 40 है, तो ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल इस साइड से शुरू हो रहा है ना, ये ऐसे, तो 0 आपने देखना ऊपर है, तो ऊपर वाला देखना 40 और 50 के दरमियान 45 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। तो ये इस लाइन को ये इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो अब तीसरा स्टेप, कंस्ट्रक्ट एंगल y इज इक्वल टू 45 डिग्री का एंगल बन गया। एक्स वाई z, ये हमारे पास z आ गया। अब हमने इस एंगल को मेजर करना है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो 105 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि हमने जो एंगल है ये 30 का, ये 45 का, ये तो हर सूरत 105 है। अगर ये एंगल ठीक है तो ये ऑटोमेटिकली 105 का होगा। इसको भी हम जो है वो चेक कर लेते हैं। ये जी आप देख सकते हैं, मैंने ये प्रोटेक्टर या डी को इसके ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन हमारी जा रही है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर है, बिल्कुल सीधा है। और ये जो है यहाँ से एंगल, क्योंकि एंगल ऐसे होना है, ये एंगल है, तो आपका 0 यहाँ पे है। नीचे वाले नंबर देखने हैं, नीचे वाले नंबर में देखें, ये 100 और ये 110 के दरमियान ये आपका जो है वो 105 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये 105 डिग्री बन रहा है। तो इस लाइन को अगर बड़ा करें, इस लाइन को अगर मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ये इस लाइन को बड़ा कर दिया। आप दोबारा देखें, ये देखें, ये 100 और 110 इसके दरमियान से 105 डिग्री का एंगल जो है ये गुजर रहा है। ये वाला एंगल मैंने आपको मैयर करके भी दिखा दिया है, ये एंगल आपका मैयर हो गया। तो ये आपकी जो एंगल है यहाँ पे आप लिख सकते हैं 105 डिग्री। और ये जो लाइंस है ना, ये वाली, ये बेशक आप रेज़ कर दें। इसको मैं सीधा करता हूँ, ये मैंने इसको सीधा करके आपको दिखा दी। ये वाली जो लाइनें हैं ये बेशक जो ज़्यादा हैं ये बड़ी मिटा दें, ये भी इसको भी और मज़ीद जो है वो आप मिटा सकते हैं, या आप इसको मिटा दें। और ये आपकी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो इस तरह की ट्राइंगल जब आपके पास आ जाए तो आप इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल होगा, एक्स वाई जी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो यह मैंने लिख दिया है, ट्राइंगल एक्स वाई जी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये आपकी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका, उसके जो चारों के चारों पार्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।